Start. Good afternoon. Now we are moving towards our third lecture, and third topic is phenomenon of beats. Now what is beats? हमें सबसे पहले तो यही जानना है कि beats क्या होता है, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके पास मान लीजिए दो साउंड नोट्स है, यानी दो साउंड वेव्स है जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है। मतलब पहले वेव का फ्रीक्वेंसी और दूसरे वेव का फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंट है। अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है और हम ऐसे दो वेव्स को अगर एक साथ मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट साउंड नोट्स बनेगा उसमें आपको एक बार मैक्सिमम साउंड सुनाई आएगा, एक बार मिनिमम साउंड सुनाई आएगा। और ये जो आपको अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ साउंड सुनाई आ रहे हैं, इन्हीं को एक साथ कहा जाता है बीट्स। मतलब ये हुआ जब हम दो साउंड नोट जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है इनको जब हम मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट साउंड नोट है उसमें हमें एक बार मैक्सिमम साउंड सुनाई आता है, एक बार मिनिमम साउंड सुनाई आता है। और दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज, टुगेदर इट इज कॉल्ड एज फेनोमेनन ऑफ बीट्स। मतलब लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं? When two sound notes having same amplitude but slightly different in frequencies आपको उसको क्या करना है? मिक्स करना है। क्या करना है? आपने उनको मिक्स करना है। जब दो साउंड नोट जिनका एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, जब हम इनको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, देन द रिजल्टेंट साउंड consist of alternate maxima and minima of sound, which is called as beats। हम उन्हीं को कहते हैं beats। तो जब दो साउंड नोट्स एक साथ हम कंबाइन करते हैं या मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट साउंड में अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा आपको सुनाई आता है, उन्हीं को एक साथ मिला के हम कहते हैं बीट्स। ना अब बीट्स ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एक बार आपको साउंड में मैक्सिमम साउंड सुनाई आएगा तो जो आपका मैक्सिमा ऑफ साउंड होता है हम उसको कहते हैं वैक्सिंग। जब आपको बीट्स में मैक्सिमम साउंड सुनाई आता है तब हम उसको क्या कहते हैं? वैक्सिंग। और जब अल्टरनेटली उसके बाद आपको मिनिमा ऑफ साउंड सुनाई आता है तो हम उसको कहते हैं वेनिंग। क्या कहते हैं उसको? वेनिंग। मतलब मैक्सिमम साउंड सुनाई आएगा तो हम उसको वैक्सिंग कहेंगे, मिनिमम साउंड सुनाई आएगा हम उसको वेनिंग कहेंगे। वैसे ही अगर हम एक मैक्सिमम साउंड यानी एक वैक्सिंग और एक मिनिमम साउंड यानी एक वेनिंग अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आपका बन जाएगा वन बीट, यानी वन वैक्सिंग एंड वन वेनिंग इक्वल्स टू वन बीट। इसके बाद में आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है, अगर हम टाइम इंटरवल लेते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और वेनिंग, मतलब दो एक के बाद एक आने वाले मैक्सिमम साउंड
या दो एक के बाद एक आने वाले मिनिमम साउंड, अगर हम इनको क्या करते हैं एक साथ लेते हैं तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है हम उसको कहते हैं पीरियड ऑफ बीट्स। क्या कहते हैं हम उसको? पीरियड ऑफ बीट्स। ठीक है, और ऐसी नंबर ऑफ बीट्स कितनी परफॉर्म होती है पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बीट्स परफॉर्म पर सेकंड। ठीक है, हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। क्या कहते हैं हम उसको? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। और उसके बाद में आपको एक रिलेशन ध्यान में रखना है कि जो आपका बीट फ्रीक्वेंसी होता है, बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि एन यानी फ्रीक्वेंसी, बेस में अगर आपने बी लिखा यानी बीट, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होता है ये दोनों फ्रीक्वेंसी, दो साउंड नोट की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। यानी आप लिख सकते हैं N1 माइनस N2 अगर N1 ग्रेटर है तो। अगर सेकंड अगर ये है सेकंड फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर है तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू लिखना है N2 माइनस N1 अगर N2 ग्रेटर है तो ये दो रिलेशन आपको इसमें ध्यान में रखना है। दिस इज योर बीट फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हम इसके बाद में एक्सप्रेशन लेने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर बीट फॉर्मेशन। ठीक है, और हम इसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड से बीट फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो दिस इज एनालिटिकल मेथड एंड दिस इज योर बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि दो साउंड नोट्स आपको लेनी है, इसका मतलब आप पहला साउंड वेव लीजिए, उसका डिस्प्लेसमेंट लीजिए y1, तो आप यहां पर रिलेशन लिखिए a sin 2 pi n1t, क्योंकि ये ओमेगा होता है, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू 2 pi n होता है। हम जानते हैं, हम कहते हैं a sin ओमेगा t, तो 2 pi n1 यानी ओमेगा होता है, इसलिए मैंने यहां पर उसकी जगह पे आपको ओमेगा शो किया है। ये आपका पहला वेव, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये दूसरा वेव जिसका एम्पलीट्यूड सेम है इसलिए दोनों जगह a लिखा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है इसलिए n1 यहाँ पे n2 इक्वल्स टू इनटू यहाँ पर हो गया t। नाउ जब मैं यहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब लूंगा, दो साउंड नोट्स के जो डिस्प्लेसमेंट है इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब मैं लूंगा तो y इक्वल्स टू क्या होगा? y1 प्लस y2। सो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सो y1 कितना है आपका? a sin 2 pi n1t प्लस a y2 क्या है? a sin 2 pi n2t। अब आप यहां पर और यहां पर देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? a कॉमन है इसमें से, यानी a कॉमन निकाला, क्या बचा आपके पास? sin 2 pi n1t प्लस sin 2 pi n2t। ठीक है, नाउ ये जो sin 2 pi है इसको आप समझिए sin c, और यहां sin 2 pi यानी sin n1 यानी c, sin यहां पर 2 pi यानी कि sin n2 यानी कि t, और बीच में प्लस साइन, मतलब आपको ये कैसे दिखाई दे रहा है? sin c प्लस sin d। तो हम इसको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इस इक्वेशन को sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। c की जगह पर n1 रखना है, d की जगह पर n2 रखना है, और इस इक्वेशन को फिर से रिपीट लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहां पर? नाउ y इक्वल्स टू आपका a एज इट इज है, मैंने a लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर अभी हमें 2 sin ये फॉर्मूला लगाना है। sin 2 pi यानी sin हुआ, और यहां पर आपको 2 यहां सामने लिख दिया, 2 उसके बाद में sin, तो sin की जगह sin 2 pi
C यानी आपका N1, D यानी आपका N2 अपॉन में 2 इंटू कॉस मैं ये नीचे लिख रहा हूं y इक्वल्स टू a आपका एज इट इज था 2 साइन यानी साइन 2 पाई यानी साइन लिखना है n1 प्लस n2 अपॉन में 2 इंटू कॉस यहां पर n1 माइनस n2 अपॉन में 2। फिर यहां पर t कहा गया तो ये t दोनों जगह पे कॉमन आएगा तो आप यहां पर t लिखेंगे दोनों ब्रैकेट के बाहर, और यहां पर जैसे साइन के साथ 2 पाई लिखा वैसे यहां पर क्या लिखना है cos 2 पाई के साथ में भी आपने क्या लिखना है 2 पाई लिखना है। नाउ दिस इज योर इक्वेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ अभी आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर ये जो आपका n1 प्लस n2 अपॉन 2 है इसकी जगह आपने लिखना है n, मतलब ये रिलेशन में क्या आएगा y इक्वल्स टू 2a sin 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 की जगह आप क्या लिखेंगे n, इस ब्रैकेट की जगह n इंटू क्या आया t इंटू cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका cos वाला जो टर्म है ये आपको 2a के साथ में लिखना है, मतलब इन दो टर्म को एक साथ लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में। और यहां पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t, तो बचा ये वाला टर्म इसके बाजू में sin 2 पाई n इंटू t। अब ये मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि ये जो टर्म है इस टर्म को हम लिखेंगे कैपिटल A, जो कैपिटल A क्या शो करेगा, इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसीलिए मैंने इनकी जगह पे लिखा है A इंटू साइन 2 पाई nt, और यहां पर फिर रिलेशन बनेगा y इक्वल्स टू a, ये वाला टर्म एज इट इज, इसकी जगह मैंने कैपिटल A लिखा है, तो वेयर कैपिटल A इक्वल्स टू 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t, और इसी को हम क्या कहते हैं, दोनों साउंड वेव्स का क्या बनेगा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर बीट फॉर्मेशन बाय एनालिटिकल मेथड।